समझने की जरूरत है। समझिए यहाँ पर प्रारंभिक घटना क्या है जी, यह प्रारंभिक घटना के बारे में भी समझिए क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो, वह घटना वह इवेंट जिसका केवल एक ही परिणाम हो, यानी केवल उसका एक ही रिजल्ट आएगा, वही होता है आपका प्रारंभिक घटना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रारंभिक घटना सब क्या समझते हैं, तो आप बोलिएगा वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, एक ही रिजल्ट आएगा, वही जो आपका प्रारंभिक घटना कहलाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाता है। प्यारे सेशन ये जितना सारा देख रहे हैं ना, ये मस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसमें बहुत सारा आपको हम फॉर्मूला अभी बताएंगे और इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, सभी क्वेश्चन कैसे चुटकियों में उड़ा दीजिएगा, समझे ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, नोट में है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल जो होता है हमेशा एक होता है। इस बात को आपको याद करके रखना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के योग हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा आता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को P से दर्शाया जाता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जो है उसको क्या किया जाता है जी, सूचित किया जाता है। P फॉर प्रोबेबिलिटी और E फॉर इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पर P से दर्शाया जाता है। किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता को जो है P, और इसको ये देख रहे हैं ना, इस पर जो यह आपका लाइन ये खींचा गया है, इसका मतलब है कि यह जो है किसी घटना के नए घटित होने को जो है इस तरह दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह भी इसको लिखा जाता है, P आपका लिखा जाएगा और E पर डैश दिया जाएगा ना, तो यह जो है ये सूचित करता है, यह दर्शाता है कि यह घटना जो है नई घटना, समझे ना। अगर आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपका P लिखा जाएगा, समझिएगा जो है वह दर्शा रहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को, और P नहीं, यहाँ पर अगर यहाँ पर रेखा खींच दिया जाएगा, या आपका यहाँ पर P और यहाँ पर जो इस पर डॉट लग गया, केवल छोटा सा आप यहाँ पर लाइन इस पर खींच दीजिएगा, तो यह दर्शाएगा कि यह घटना नहीं घट रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाने वाला है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के नए घटित होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, तो 1 होता है। ध्यान दीजिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम लोग P से दर्शाते हैं और किसी घटना के नए घटित होने की प्रायिकता को हम लोग P नॉट द्वारा दर्शाते हैं, यानी P रहेगा और E पर आपका रेखा खींचा रहेगा, तो इसका मतलब वो जो है यह घटना नहीं घटित है। तो P या प्लस P नहीं बराबर जो होता है आपका 1 होता है, यानी 1 होता है। इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए, P या प्लस P नहीं बराबर जो होता है आपका 1 होता है, जहां यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां आपका जो है 0 बराबर है आपके P के, या आपका जो है 0 छोटा होना चाहिए P से, और P जो है आपका छोटा होना चाहिए 1 से, या 1 के बराबर होता है। समझिए, यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि किसी घटना की प्रायिकता आपका जो है वह आपका, अगर पूछा जाए किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितना हो सकता है जी, तो किसी घटना की प्रायिकता आपका अधिकतम जो है वह 1 ही हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी घटना की प्रायिकता होता है, तो आपका 1 के बराबर 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और कहिएगा सर छोटा बताइए, तो ध्यान दीजिए, किसी घटना की प्रायिकता जो है आपका 0 से छोटा नहीं हो सकता है, और 0 से छोटा का बात मतलब वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाए कि बताइए -15 जो है किसी घटना की प्रायिकता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि -15 बताइए किसी घटना की प्रायिकता है जी, तो कहिएगा सर नहीं है, क्योंकि यह जो -15 है ये क्या है जी, 0 से भी छोटा है। 0 से छोटा वही होगा जिसमें माइनस खजूर ब्रांड लगा दीजिएगा, वही माइनस होगा। खजूर ब्रांड का मतलब आप लोग समझते हैं ना, माइनस लगा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा क्या मेरे प्यारे सेशन, ये आपका वो माइनस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका P प्लस P नहीं बराबर 1 होता है, जहां आपका प्रायिकता का जो वैल्यू होता है आपका वह 0 आपका 0 के बराबर, या आपका यहाँ पर जो है P जो होगा आपका यहाँ पर 0 के, यहाँ पर जो है 0 से बड़ा होगा, और P यानी किसी घटना की प्रायिकता जो है वह 1 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है। 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबका जो है यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या जी, इलाज करने वाले, और सभी क्वेश्चन को इतने बारीकी